जा मेरे यार जा, देखो भी उन पे ये इल्जाम न आए, देखो भी जवानों अपने उन पे ये इल्जाम न आए। माना कहे मेरे वक्त पड़ा तो काम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी। नाम है तोरा भारत माँ के भाई, अब तुझके जो भाई जो फिर वापस राम आए, देखो वीर जवानों ने खून पे इल्जाम न आए। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली, अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली, जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों।
है। थोड़ा सा सहयोग दूसरों में को दे के बैठा लीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट आइटम शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा। तो इनका कि विजयनगर में शिशु शिक्षा केंद्र विद्यालय चल रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो 2 मिनट स्टेज पे आकर बच्चों को आशीष की 2 शब्द कहें। आदरणीय गोस्वामी जी सॉरी और हमारे यूपी फेडरेशन के महामंत्री श्री शेर सिंह जी, गौड़ साहब और चौधरी साहब का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस क्षेत्र में आकर के हम लोगों पर अपार कृपा की। और यही की अपार कृपा है कि एक टीम है और इस टीम के माध्यम से ही जितनी भी जगह मिली हैं गौड़ साहब को, हमको और दूसरे अन्य स्कूलों को, वह मान स्त्री भी हमारे बीच में नहीं पहुंच पाई है। श्री सतीश कुमार शर्मा जी मेरे ख्याल आते ही हमारे जोगिंदर सिंह बबू जी ने दिए, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही सर्वप्रथम अभिभावकों का हमेशा स्कूल के साथ, हम सभी के साथ बड़ा कोऑपरेशन रहा और मैं स्वभाव रहा। और इस अभाव दूर करने के लिए हम लोगों की जो टीम है वो तत्पर ये जो है प्रयास कर रही है कि यहाँ हम अच्छे स्कूल खोलें और अच्छे स्कूल खोलने के पश्चात हम अच्छी पढ़ाई दे सकें आप लोगों को, जिससे कि यहाँ का बच्चा जो यहाँ से लाइन पार क्षेत्र में जाता था उसको वहाँ ना जाना पड़े और अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। इसी के साथ मैं अपने भाई श्री जोगिंदर सिंह जी को, प्रबंधक रोजगार पब्लिक स्कूल को मुबारकबाद देता हूँ इस फंक्शन की। और इन्होंने ये प्रथम जो है फंक्शन किया है, ये इनका पहला फंक्शन है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फंक्शन है इनका ये, और बहुत अच्छा प्रयास है हमारी सभी की। और आप सबकी भी मैं समझता हूँ कि शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि आप इसी तरीके से हमें अपना युको अलॉटमेंट हुई है और भी कोई प्लॉट अलॉटमेंट हुआ है जो कि अभी आपने देखा पुलिस स्टेशन के सामने हुआ है, वह भी आपको रोजगार पब्लिक स्कूल को जो है अलॉटमेंट हो चुका है और वहाँ इनकी नई बिल्डिंग भी बनने जा रही है। बहुत शीघ्र मैं समझता हूँ कि उसको चालू करेंगे यदि आप लोगों का सहयोग रहा। जय हिंद, जय भारत। तो ये अभी हमारे भाई श्री N.K. चौधरी जी, जिनकी हम पे अपार कृपा रहती है, उन्होंने 501 रुपया, नेहरू बाल निकेतन के प्रबंधक हैं जिन्होंने 501 रुपया देकर के इस विद्यालय को जो है पूर्ण सहयोग दिया। मैं भगवान से ऐसा आप हमेशा हमारे पास जो आपकी सदस्यता हमारे को रहे। जय के गॉड, जय के जी हैप्पी स्कूल।
ये 25 साल के ही लगते हैं, लेकिन जब हमने स्कूल की शुरुआत भी नहीं की थी, हमने जब भी इनको देखा था ये जब भी उतने थे और आज भी उतने। तो ये हमारे एक जो है अपने फंक्शन में कह दिया करते हैं अक्सर। तो आपके भी 501 रुपये जो हैं इस विद्यालय को ये दे रहे हैं, हम इनका बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका योगदान हमको देंगे। धन्यवाद। लोकगीत में पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे ननद की शादी के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाकर दो। वे क्या क्या चीजें मंगवाती है ये आपको देखना है। क्लास थर्ड की सीमा एक की सीमा द्वारा प्रस्तुत किए भोजपुरी की हमारे घर नंदी जोड़िया। कैंपस स्कूल जो राजनगर में है
उनके प्रबंधक डॉक्टर के.पी. सिंह जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो और सभी अभिभावकगण और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं इस विजयनगर एरिया में दूसरी बार कदम रख रहा हूँ। पहली बार मैं इस विजयनगर में JKG हैप्पी स्कूल में आया था जब यूपी पब्लिक स्कूल फेडरेशन की मीटिंग हुई थी, और दूसरी बार आज। मुझे आज इस फंक्शन को देखकर लगता है कि हमारे कुछ भाइयों ने जो स्कूल चला रखे हैं और उनके सामने कितनी कठिनाइयां आती होंगी, इस विजयनगर में आते ही पता चल जाता है, और वो किस तरह से सामना करते होंगे, ये उनके लिए एक प्रशंसा का विषय है। श्री जोगेंद्र सिंह जी जो रोजवेल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं, उनके प्रयासों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो सही मायने में शिक्षा देना चाहते हैं, और उन्होंने इस भूमि पर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की स्थापना के लिए मेरे साथ भी कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन के लिए और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से को इसी भूमि पर सीनियर सेकेंडरी CBSE से एफिलिएट करा देंगे और आप लोगों को शिक्षा की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। मुझे आशा है कि सभी अभिभावकगण श्री जोगेंद्र सिंह जी को पूरा सहयोग देंगे और उनकी जो प्रयास हैं उनको पूरा करने के लिए मदद करेंगे। धन्यवाद। अब ये राजस्थानी लोकगीत मेरा नौ डांडी का गीत मेरे राजा
लगाना रख दे। समक्ष जीकेसी के प्रबंधक श्री JK गौड़ जी से ये बच्चों को दो शब्द आशीर्वाद के दें। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री RBL गोस्वामी जी एवं श्री नयन चौधरी प्रबंधक NBN पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर, डॉक्टर KP सिंह जी प्रबंधक कैंपस स्कूल, श्री गुलशन कुमार जी प्रबंधक SSK पब्लिक स्कूल एवं अन्य संस्थाओं से आए हुए अध्यापिकाएं, प्रिंसिपल, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चे, विजयनगर क्षेत्र में कई संस्थाएं काफ़ी प्रयास कर रही हैं इस क्षेत्र को कुछ देने के लिए, जिसमें ये इसलिए महत्व रखते हैं कि इन्होंने हम जितने सब संस्थाओं को प्लॉट मिला उसके साथ साथ इन्होंने इस प्लॉट के साथ साथ एक क्रीड़ा स्थल भी आवंटित करा लिया ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में इनको सहायता मिल सके। इस क्षेत्र में अभी डॉक्टर KP सिंह जी ने कहा था 2 बार आए हैं। जो संस्थाएं यहाँ जूझ रही हैं ये उनको मालूम है और मैंने अभी बात भी कर रहा था उनसे, लेकिन यहाँ के अभिभावकों का सहयोग वास्तव में काफ़ी हमको मिलता है, लेकिन जितना उनका सहयोग मिलता है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग भी अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसका साफ प्रमाण ये है कि इस क्षेत्र में 4 विद्यालयों को कमी इतनी ना हो जितनी हम लोगों के पास है, क्योंकि हम लोगों को जो कुछ करना है वो सब आपके द्वारा दिए गए धन से या अपने व्यक्तिगत धन से करना है। हमको कोई आर्थिक सहायता, जितनी भी संस्थाएं यहाँ प्रयासरत हैं उनमें से कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसको कोई एक किसी तरह की भी आर्थिक सहायता सरकार से मिल रही हो। अब प्रयास हैं हम लोगों के कि हम CBSE से एफिलिएटेड कराएं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप लोगों को, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आड़े आ रही हैं। सबसे पहला धन अभाव। अब ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराया है, इसके बाद इनकी इच्छा तो बहुत है भाई जोगिंदर सिंह जी की इसमें कुछ कराएं और बढ़ाएं, लेकिन कराएं कहाँ से? हम आप दूसरी बात उन्होंने हमें धोखा दिया, क्योंकि कारण ये है कि ये जो संस्थाएं बढ़ रही हैं ये सबसे ज्यादा आड़े हमारे GDA आ रही है कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन GDA के अधिकारी हमको नहीं करने देते। हम लोग अपनी बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, लेकिन इनके अधिकारी हम सर्वे करने आ जाते हैं और GDA में जाते हैं, कंप्लीशन रिव्यू उनको पूरी जगह चाहिए। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों की सुविधा के हिसाब से कुछ करें तो वो करने नहीं देते। इतना छोटा सा हमको प्लॉट की जहाँ हम खड़े बैठे हुए हैं समय, तो आज फिर साहब से हमें बात करनी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो हमारा सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यदि वो यहाँ पर नहीं आए और हमने 2 संस्था में बुलाया वहाँ पर नहीं पहुँचे तो हम लोग अपने बच्चों को लेकर के उसके पास पहुँच जाएंगे। तब वो देखते हैं कि वो GDA में छोड़कर कहाँ जाते हैं। वैसे हमको उनसे कुछ मांगना नहीं था, ये स्पष्ट कह दिया गया था कि हम आपसे ना प्लॉट मांगेंगे, ना कोई जमीन मांगे, ना कुछ आपसे पैसे का कंसेशन चाहेंगे, केवल हम चाहेंगे मेरे देश का
शहीदों ने अपना खून दे के दिलाई आजादी। हम जान लगा देंगे अपने होने न देंगे बर्बादी। ये सबसे महान तिरंगा रंगे रंगा रंगे 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 रंगा रंगे रंगे दे। हम देश की वीर के रांझे हैं और सुख दुख अपने साझे। हम खून से इसको सींचेंगे, अंबर पे से लहराएंगे। है ये सबसे महान तिरंगा रंगे रंगा रंगे 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 रंगा रंगे रंगे। जो देश के टुकड़े चाहता है उसके लिए ललकार यही है, उसके लिए ललकार यही हो। भारत की याद की खातिर ये मर मिटने को तैयार भी है। ऊंचा ही रहेगा ये परचम। मेरे देश का मेरे देश का निशान तिरंगा। ₹551 परविंदिका नेशनल पब्लिक स्कूल श्रीमती शीला शर्मा दे रही हैं रोजबेल पब्लिक स्कूल को। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगामी आने वाले समय में उनका इसी तरीके से हमें योगदान बना रहे। ₹21 हमारे गौर साहब, ये बच्ची जो अभी आप देख रहे थे, उसके कार्य को देखते हुए, उसकी कला को देखते हुए खुश होकर के, उस बच्ची का नाम है रश्मि, उसको ₹21 दे रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ₹51 अनिल शर्मा जी इन बच्चों को दे रहे हैं। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। अब देखिए आप आगामी प्रोग्राम अभी आपको बताएंगे हमारे भाई जोगिंदर सिंह जी। आर्य कन्या पाठशाला मूल भारत नगर, जो कि कई वर्षों से सबसे पुराना इस क्षेत्र का स्कूल है, उनकी प्रिंसिपल
प्रोग्राम देखा। अब मैं इस प्रोग्राम के बाद डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री आर के सेठी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इन बच्चों के आशीर्वाद के लिए आए। श्री आर के सेठी जी। प्रोग्राम राज जोगिंदर सिंह जी के स्कूल का देख रहा था और देखकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के जो लोग हैं, जिसको हम पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहते हैं, कि ये जी जान से लगे हुए हैं कि ये जो देश के नागरिक हैं, हम उनको एक अच्छा इंसान बनाकर इस इंस्टीट्यूशन से भेजें। क्योंकि जितनी भी डीएवी संस्थाएं हमारी है देश विदेशों में, हमारा एक ही संकल्प है कि जो भी बच्चा यहाँ से निकले वो देश के लिए जी जान से जुट जाए। क्योंकि जो डीएवी संस्थाएं जो हैं, उन्होंने जब से ये शुरू हुए 106 साल पहले डीएवी कॉलेज लाहौर से सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय ऐसे लोगों को जन्म दिया जिन्होंने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्थाएं जो भी हो, ये हमारा फर्ज है। वहाँ के टीचर, देश है जिस तरह के दौर से गुजर रहा है, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्कूल ही है, टीचर ही है जो बच्चों को बदल सकते हैं, उनको अच्छा इंसान बना सकते हैं, देशभक्त बना सकते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है कि हम जो चाहते हैं इस देश को बनाए रखने के लिए, इसमें कोई मुश्किलात आएगी। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि सरदार जोगिंदर सिंह जी ने मुझे यहाँ बुलाया और बच्चों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। और जिस तरह का प्रयास है, ये बहुत बड़ा प्रयास है और मुझे आशा है कि ये प्रयास आगे भी चलता रहेगा। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मेरे से जो सहयोग ये मांगेंगे इस संस्था के साथ रहेगा। दे रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से तथा अपने स्कूल के बच्चों की तरफ से धन्यवाद देती हूँ।
वेट उठाया था। अब आपके समाज NBN पब्लिक स्कूल के प्रबंधक चौधरी साहब, आपके समाज रोजबेल पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर आर गोस्वामी जी, मेरे बड़े भाई श्री शेखर शर्मा जी, भाई जोगिंदर जी, गौड़ साहब, गुलजम्मा में दूर तक बैठे हुए समस्त अभिभावकगण, रोजबेल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के, इनको 10:30 बजे से देख रहा हूँ। कितने संतुलित हैं ये लोग, कितने डिसिप्लिन हैं, ये देख करके ये लगता है कि रोजबेल पब्लिक स्कूल इस विजयनगर क्षेत्र को बड़े ही अनुशासित तरीके से इस विद्यालय के माध्यम से इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। यहाँ का सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के बाद ये महसूस हुआ कि इस क्षेत्र को, जो कि सारा गाजियाबाद पिछड़ा क्षेत्र कहता है, लेकिन मुझको ये समझ नहीं आता कि जिसमें इतने अच्छे बच्चे हैं, जहाँ इतने अच्छे अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर तरह की सुविधा जुटाने में लगे हैं, वो पिछड़ा क्षेत्र कब कैसे हुआ मुझको नहीं समझ में आता। मैं तो इन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, कि इतने शांति के तरीके से गर्मी में ये फंक्शन देख रहे हैं। और ये बच्चे जो रोजबेल पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा के अलावा जो तरह तरह के सांस्कृतिक आइटम, इसमें इस विद्यालय के प्रबंधक, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं यहाँ पर पढ़ाने वाली तमाम वो शिक्षिकाएं, अब मैं समझता हूँ अपने पूरे के पूरे मनोबल से, अपनी प्रतिभा से, अपने पूरा ज्ञान से इन बच्चों को इस लायक बना रहे हैं कि ये बच्चे इतने अच्छे सोचेंगे। लेकिन जो मैं अब तक देख पाया हूँ, उसे जान के ये लगता है कि हम इस गाजियाबाद क्षेत्र के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग, कि जिनको पॉश कॉलोनी कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं। मुझको ये एहसास है, क्योंकि शास्त्री नगर के अंदर नेहरू बाल निकेतन के नाम से, नेहरू बाल निकेतन NBN पब्लिक स्कूल के नाम से जो मैं संस्था चलाता हूँ, मुझको तो इन बच्चों में और उन बच्चों में कोई विशेष फर्क नहीं दिखता। ये बच्चे भी उतने ही अनुशासित हैं, ये बच्चे उतने ही शिक्षित मुझको दिख रहे हैं, इन बच्चों में उतनी ही प्रतिभा मुझको दिख रही है। तो या तो मैं ये कहूँ कि सरदार जोगिंदर सिंह जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, वो अपनी पूरी की पूरी लगन, पूरी की पूरी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन
चूंकि इन बच्चों के माध्यम से कर रहे हैं, तो मैं ये जान पाता हूँ कि ये मेरा छोटा भाई इस क्षेत्र को वो सब कुछ दे रहा है जो इस क्षेत्र को जरूरत है जिस चीज की। मुझको अच्छी तरह से याद है, परसों जब मेरी फोन से बात हो रही थी जोगिंदर भाई से, तो इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप विद्यालय का और उसमें हम लोगों को होना चाहिए। तो हम जैसे तैसे विभिन्न मुसीबतों का सामना करते हुए यहाँ पर पहुंचे और आते ही सबसे पहली बात दिमाग में ये आई कि रोजगार पब्लिक स्कूल चलना है। मेरा हृदय बड़ा पुलकित है ऐसे अच्छे महानुभावों को देखकर। यहाँ पर इतने अच्छे इनके माता पिता हैं जो पूरा का पूरा योगदान इस रोजगार पब्लिक स्कूल को दे रहे हैं। मैं साधुवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अपने बच्चों का भविष्य सदा जोगिंदर सिंह के हाथों में दे रखा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य उतना ही सुरक्षित है जितना कि सुरक्षित किसी भी बच्चे का भविष्य हो सकता है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि होगा और हमारा देश ऐसी प्रतिभाओं से वंचित नहीं रह सकता जब कि सरदार जोगिंदर सिंह जैसे हर कदम अपना मजबूती के साथ में रखते चले जाएं। ये अभिभावकगण, ये माता पिता आपके साथ चलेंगे, चाहे वो एनओसी का मामला हो, चाहे वो सीबीएसई से एफिलिएशन का मामला हो, चाहे वो जीडीएस से लड़ने का मामला हो। हम आपकी एक आवाज पर ये तमाम को लूटकर अपने अपने घर में भर रहे हैं। आप लोगों को नहीं मालूम कि हम लोगों को कौन कौन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जो क्षेत्र जिसमें आप बैठे हैं, इसको कितनी मुसीबतों के सामने साथ हमने ये लिया और इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो यदि विद्यालय एक दिन भी डिले करता है तो ये गाजियाबाद प्राधिकरण 18% ब्याज उस पर चार्ज करता है। और जब हम उसे ये कहते हैं कि इस विद्यालय से संबंधित और तमाम समस्याएं हैं उनका निराकरण आप अपने अधिकारियों के माध्यम से कराइए, तो अभिभावकगण आप लोग ध्यान से सुन लें। ये हो सकता है कि एक दिन वो भी आए कि हम अपने माता पिताओं को अपने साथ ले जाकर के जीडीए की चार दीवारी में खड़ा करें और वहां जाकर उनसे पूछें कि उस जेई की क्या हिम्मत है, उस एई की क्या हिम्मत है कि हम अपने विद्यालय का नक्शा पास कराने के लिए गाजियाबाद प्राधिकरण में जाते हैं और वो हमसे रिश्वत मांगते हैं। उनको शर्म नहीं आती है इस बात के लिए कि ये जो जरा मुन्ने बच्चे हैं, इन लोगों के लिए भवन चाहिए, इन लोगों के लिए सुविधाएं चाहिए। जोगिंदर सिंह जैसे व्यक्ति इस क्षेत्र के उत्थान के लिए दिन रात जग कर लड़कर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस क्षेत्र का विकास हो। इस क्षेत्र की शिक्षा गाजियाबाद की बाकी क्षेत्र की शिक्षा किससे कंधे से कंधा मिलाकर के चल सके, ये वो बच्चे देना चाहते हैं गाजियाबाद को। मेरी इनसे बार-बार जब बातें होती हैं कि भाई साहब मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये जाने कि विजयनगर क्षेत्र में भी कोई शिक्षण संस्था ऐसी है कि जहाँ पर आंख बंद करके बच्चे का दाखिला कराया जा सकता है। तो भाई जोगिंदर सिंह को मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन सब कुछ इनके साथ है। ये जब चाहे मेरे विद्यालय का उपयोग इस रोजगार पब्लिक स्कूल के उत्थान के लिए, यहाँ की बच्चों की समस्याओं के लिए मैं दिन रात के साथ हूँ। जब चाहे नेहरू बाल निकेतन में फोन है, ये को मालूम है, ये मुझको मेरे बच्चों के साथ, मेरे टीचर्स के साथ, मेरे अभिभावकों के साथ जब चाहे ये गाजियाबाद में चल सकते हैं। मैं हम लोग गाजियाबाद की यूनिट स्टेट बजाने की हिम्मत रखते हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं बिट साहब को यदि यहाँ पे होते तो हमको बड़ा रोष था इस बात का, क्योंकि उन्होंने अब तक 3 फंक्शन हम लोगों के फेल किए हैं। उनके ही वजह से आप लोगों को इतना देर तक यहाँ रुकना पड़ा है। हमको इस बात का दिली मलाल है कि यदि काश वो यहाँ पे होते तो हम लोगों से आमने सामने बैठ के बात करते कि बिट साहब IAS कौन बनाता है, हम बनाते हैं। विद्यालय के प्रांगण से IAS बनते हैं, आसमान से ऊपर का IAS नहीं आता। IAS देखता है इस बात को। जिन लोगों ने शिक्षण संस्थाओं के साथ में फुल फेडरेशन का एक डेलीगेशन जिसमें करीब 56 संस्थाएं हैं, हम अपने संस्थाओं के साथ जिसमें लगभग 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं और 1 लाख बच्चों के 2 लाख पेरेंट्स हमारे साथ हैं। इतनी बड़ी ताकत इस गाजियाबाद में हम लोगों के साथ है। तो एक ना एक दिन बिट साहब को मजबूर होना पड़ेगा और वो हमसे पूछेंगे कि भाई बताइए कौन सा आपका फंक्शन है और मुझको कितनी देर वहां पे बैठना है। तो मैं भाई को आश्वस्त करता हूं कि आप घबराए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से, जितना धैर्य के साथ में आपने ये फंक्शन देखा है, मेरे सामने हमारे गुरुजी डॉक्टर गोस्वामी जी बैठे हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व
जिस प्रांगण में आ जाए उस प्रांगण को किसी बिट किसी IAS अधिकारी की जरूरत नहीं है। ये मैं इन बच्चों का ये सौभाग्य मान रहा हूँ कि गोस्वामी जी जैसे विद्वान इस गाजियाबाद के अंदर हैं। इन्होंने डिग्री कॉलेज में कितने ही सारे IAS अधिकारी बनाकर भेज दिए हैं। कोई IAS अधिकारी हमारे लिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो शिक्षण संस्थाओं के लिए एक बच्चे की तरह ही होता है। तो आप सब पेरेंट्स जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि जिस संस्था के साथ गोस्वामी जैसे व्यक्तित्व, महान हस्तियाँ जिनका वरद हस्त ऐसे संस्थाओं के साथ में जुड़ा हो। हमको किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है, हमको केवल इस संस्था के अभिभावक चाहिए, ये बच्चे चाहिए, इन बच्चों की मेहनत चाहिए, इनको पढ़ाने वाले सुशिक्षित अध्यापक और अध्यापिका चाहिए। हम ऐसे बिट और ऐसे बड़े बड़े लोगों को तो बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। मैं बिट साहब को इनकी सजा आपको गाजियाबाद में ही मिलेगी और हम उनके ऑफिस में जाकर के उनको बता देंगे कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों के फंक्शन में ना जाकर के ना जाना कितना भारी अपराध होता है। अंत में मैं रोज बैंक पब्लिक स्कूल की उन सब शिक्षकों को साधुवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतने प्यारे बच्चे सुशिक्षित किए हैं और जो सुबह से इनको डिसिप्लिन मेंटेन करने में लगी हुई हैं। बैठना बहुत आसान काम होता है, खड़ा होना बहुत मुश्किल काम होता है। ये लोग सुबह से खड़े हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। सरदार जोगिंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आप थोड़ी देर इंतजार करें क्योंकि लाइट ना होने की वजह से पानी भी नहीं आ पाया है और टैंकर के लिए हमने 2 बार आदमी भेजा है, लेकिन आज वहाँ में छुट्टी होने की वजह से टैंकर नहीं मिल पा रहा है। और अब लाइट आई है, मोटर चल रही है, पानी के लिए कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि अभिभावक और अपने बच्चों को शांति से रखेंगे क्योंकि पानी तो जब आएगा तब ही आ पाएगा, उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती। और इस तरीके से अब आपके सामने देते हैं। मैं अपने स्कूल की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पहाड़ी लोग नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके बोल हैं अंबले पानी जुबान पे बड़ा। बैठ सही रखिए। तो आज भी निकलना
आइटम शुरू हो, मैं आपको विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। विद्यालय नर्सरी, इसके नक्शा तो पास हो चुका है, लेकिन उसमें एक सेट बैक होता है उसमें उन्होंने काफ़ी जगह छोड़ने के लिए कहा हुआ है। अगर हम उसके अनुसार बनाते हैं तो हमारी बिल्डिंग के अंदर कम कमरे बन पा रहे हैं। तो हमारे श्री रमेश चंद्र जी, बड़े भाई साहब जी गए थे और इतनी सादगी से उन्होंने हमें कहा था कि मैं बिल्कुल पक्का सपरिवार आऊँगा, और आज भी उनका यही था। ना जाने क्या कारण है कि वो स्कूलों के फंक्शन में नहीं आ पाते हैं, या तो वो हमारी समस्याओं को पता नहीं सुनना नहीं चाहते हैं, पता नहीं, या तो वो ये चाहते हैं कि शायद मैं गाजियाबाद में जीडीए में काम नहीं कर पा रहे हैं। वो मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो काम हम कोई उनसे गलत काम के लिए तो उनसे कहे ही नहीं रहे मिली है। सभी के साथ यह परेशानी आ रही है। अब आपके सामने रश्मि जी बताएंगे। जुत्ती मेरी चांदी है, पहाड़ियां नहीं नाक। ये दुल्हन मायके में है और उसे लिवाने के लिए ससुराल से कोई ना कोई आता ही है। वह सबके साथ जाने के लिए इनकार कर देती है। वह किसके साथ जाती है? आइए देखें इस पहाड़ी गीत में। जुत्ती मेरी चांदी है, पहाड़ियां नहीं नाक।
अभी आपने जीवनी गुड़िया का डांस देखा। अब आपके सामने यूपी पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष बड़े भाई साहब, जिन्होंने इस फेडरेशन को जन्म दिया, एक नई राह दी, आपके समक्ष आज के इस फंक्शन की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री आर.बी.एल. गोस्वामी जी, मां नाम की कोई चीज कहीं पर है तो मैं साक्षात रूप से उनके दर्शन कर रहा हूं, उनके सानिध्य में रहकर, उनके मार्गदर्शन में रहकर, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आज आपके सामने खड़ा हूं। पूरे 4 वर्ष तक आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। जब सोचता हूं कि वास्तव में अगर किसी भी व्यक्ति के लिए ईश्वर जिसका दर्शन मैंने नहीं सुना किसी को कभी हुआ हो, तो तब मैं श्री आर.बी.एल. गोस्वामी जी के दर्शन करके अपनी उस भूख की तृप्ति कर लेता हूं। बड़ा बदकिस्मत वाला व्यक्ति आज जिस पर मुझको तरस आ रहा है वो है अरुण कुमार बिट, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वाइस चेयरमैन, जिसको आज ऐसे व्यक्ति के बीच में भी साथ में बैठने का अवसर प्राप्त हो जाता कि जिसका जिंदगी में कभी पूर्ति नहीं हो सकती। आज उसने यहां आकर के, यहां न आकर के एक बड़ा भारी नुकसान अपना किया है। जेके स्कूल विजयनगर के प्रबंधक मेरे छोटे भाई श्री जितेंद्र कुमार जी गौड़, एनबीएन पब्लिक स्कूल के मैनेजर श्री नरेंद्र चौधरी जी, एनबीएन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती, पिछले दिनों से चल रहे हैं और आज इस व्यवस्था के लिए उन कर्मचारियों को जिन्होंने ये कार्य पूरा नहीं किया है उन्हीं तक रहने देंगे। सरदार जोगेंद्र सिंह जी का या रोजबेल पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग कमेटी का इसमें कहीं दोष नहीं है। दूसरी बात, मुझे उस आदमी पर तरस आ रही है बार बार अरुण कुमार बिट पर, जिसने यदि पहले मना कर दिया होता तो हमारा ये फंक्शन इतनी देर तक नहीं चलता। ये फंक्शन अब तक समाप्त हो चुका होता और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं उनके अभिभावक जो यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकालकर बैठे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और उनके वर्तमान के लिए कष्ट भी उठा रहे हैं, अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं और आज अपने सामने जब उनको पानी नहीं मिल रहा है तो इस दुख से दुखित होकर सहन करके भी बैठे हैं। लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम में कुछ रद्दोबदल किया है, इसी बात को देखते हुए कि यदि पानी का इंतजाम नहीं हो पाता है तो ये प्रोग्राम जो आने वाले समय में 1.5 घंटे बाद समाप्त होता, अभी मुश्किल से 20-25 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। मैं यूपी पब्लिक स्कूल फेडरेशन का प्रधान होने के नाते आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं यहाँ पर तमाम अभिभावकों से कि आप 20-25 मिनट और विद्यालय के लिए, अपने बच्चों के लिए और मेरी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें और अपना ऐसा सहयोग जिसकी इस वक्त तुरंत आवश्यकता है वो है शांति और वो है विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी को क्षमा करना और वो है उन नाकारा कर्मचारियों या विद्यालय का स्टाफ या दूसरे लोग इस कार्यक्रम को जो महीनों
लग जाते हैं जिसकी तैयारी में आप लोगों ने सहयोग दिया है, उन्होंने भी कोशिश की है और बच्चों को यहाँ तक हम लोग ला पाए हैं। उनके बीच में से जाना, इस जगह को छोड़ना, इसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि सरदार जी के जाते साथ ही वहाँ से ये काम पूरा हो जाए। तो आप हम तो ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन विद्यालय को इसके लिए क्षमा करें। मैं बड़ा गदगद हूँ सरदार जोगावंत सिंह जी के प्रयास को देखकर। इनका प्रथम प्रयास है और प्रथम प्रयास में बहुत अच्छे तरह से सफल है। कुछ देर पहले मेरे मित्र एनबीएन पब्लिक स्कूल के मैनेजर श्री नरेंद्र चौधरी जी एक पिछड़े शब्द पर कुछ बात कह रहे थे। वास्तव में ये पिछड़ा शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। जहां इतने अच्छे अच्छे बच्चे, जो मुश्किल से कई बच्चे तो 3 वर्ष का होगा केवल, मंच के माध्यम से आप देख रहे हैं किसी भी कार्यक्रम को वो कितने अच्छे ढंग से आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिभावक योगदान करते हैं, उनके बच्चे निश्चित रूप से उनकी आशाओं के, उनकी आकांक्षाओं के प्रतीक बनते हैं। यदि विद्यालय और विद्यालय का अध्यापक वर्ग पूरी तरह से मेहनत, परिश्रम और क्षमता के साथ इन नन्हे मुन्ने उन बच्चों के समान जो एक मिट्टी के ढेले के समान होते हैं और मिट्टी के ढेले में विभिन्न प्रकार के कण, हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी, पीतल, तांबा और कम पिछड़ा क्षेत्र में आज मैं अंतर नहीं कर पा रहा हूँ। नेहरू नगर गाजियाबाद का हाट माना जाता है। गाजियाबाद की बहुत फॉरवर्ड कॉलोनी में मानी जाती है। वहां भी हम विद्यालय चलाते हैं। मुझे इन बच्चों में नेहरू नगर की कॉलोनी से कहीं भी कुछ भी कम नजर नहीं आता, और वो सब है आप लोगों का योगदान, आपके आगे बढ़ने की इच्छा। उसको पूरा कर रहा है रोजगार पब्लिक स्कूल। और आप विश्वास कीजिए, आपके बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित है। सरदार जोगेंद्र सिंह के बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने नजदीक से देखा है, जाना है। यूपी पब्लिक स्कूल फेडरेशन के बारे में सरदार जी ने कुछ देर पहले बताया था। वो स्कूलों के कल्याण के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कल्याण के लिए ये संस्था काम कर रही है। उसमें आने वाली कठिनाइयों के लिए ये संस्था लड़ रही है। सरदार जोगेंद्र सिंह एक तेज सरदार और एक इशारे पर काम करने वाला व्यक्ति है। फेडरेशन का भी काम करता है, अपने विद्यालय का भी काम करता है। तो राजनगर में बड़े खूबसूरत तरीके से चला रहे हैं, खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनकी बातचीत भी आप लोगों के बीच में आई, उन्होंने अपनी बात कही। जनरल सेक्रेटरी यूपी पब्लिक स्कूल फेडरेशन चौधरी जी भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर करके गए। परम आदरणीय अभिभावकों, मैं आप लोगों के सहयोग से सरकार नहीं मांग रहे थे। 3-3, 2.5, 4-4 साल के बच्चों का जिनको आदर मिल जाए, जिनको प्यार मिल जाए, उस आदमी को जाता है। क्या कह सकते हैं? जिस आदमी को किसी जगह की पहचान न हो, जिस आदमी को यह पता न हो कि मैं कहाँ किस वर्ग में जा रहा हूँ, किस वर्ग से बात कर रहा हूँ, लांछन है उसकी शिक्षा पर और लांछन है उसके पद पर। अरुण कुमार जी, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने मान्य मिश्रा जी बीसी गहरी राज्यवाद विकासवादी बन के जब मकान से भी पहले शिक्षा को स्थान देता हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षित है तो मकान का कोई न कोई बांधा अपने आप कर लेगा, लेकिन उस व्यक्ति जिसको सरकार ने जो पद दिया हुआ है वो ये देखने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी बनाई हुई कॉलोनी के अंदर क्या हालत है। हम ये दिखाना चाहते थे विजयनगर में क्षेत्र में लाकर इस स्कूल के माध्यम से, इस स्कूल के मंच के माध्यम से उसका सम्मान करके कि रास्ते में आने में कितनी कठिनाइयां होती हैं और उनमें कॉलोनी बना करके खड़ी करती है, मकान बना के खड़े करती हैं, उनमें कहीं पर दरवाजे हैं या नहीं है, उनकी विंडो निकल गई है या नहीं है, उनके जो बीच का रास्ता है उसमें कितनी गंदगी भरी हुई है। क्या तुम्हारी कहा जाता है कि आपका प्लॉट कैंसिल किया जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं बच्चे सबके लिए
कि कोई माई का लाल पब्लिक स्कूल या रोजगार पब्लिक स्कूल इस मरुस्थल में गुलाब के फूल खिलाना चाहता है। हमारे प्रयास को आप रोक नहीं पाएंगे। हमारे इस परिश्रम को आप बेकार नहीं कर सकते हैं। हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, हम आपका आदर करना चाहते थे, क्योंकि हमको एक आदत पड़ी हुई थी। इससे पहले वाले वीसी जिसने विद्यालय को समझा था, जिसने विद्यालय की आवश्यकता को समझा था, जिसने देश की आवश्यकता को समझा था, उन्होंने 47 स्कूलों को जमीन दी। और मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, नेशनल पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में पीएन मिश्रा जी हमारे स्कूल के फंक्शन में गए हुए थे। उन्होंने 10 मिनट का समय केवल हमको दिया था मॉर्निंग में, लेकिन जब फंक्शन में गए तो इन बच्चों के बीच में आकर के कोई माई का लाल जिसमें दिल और दिमाग और खून है, वो भूल जाता है कि मुझे कहीं जाना भी है। वो इनके बीच में आकर के वो अपने आप को ऐसा पाता है जैसा मेरा रक्त संचार हो गया हो। लेकिन बिट साहब के तकदीर में वो सुख नहीं है। बिट साहब के अंदर इतना दिमाग ही नहीं है कि तुमको कहां जाना चाहिए, कहां नहीं आना चाहिए। खैर, क्षमा चाहता हूं, आपका मैंने थोड़ा समय ले लिया। और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में देख करके इनका कार्यक्रम, अरे तुम क्या देश प्रेम की बात करोगे, ये बच्चे करते हैं, मंच से बच्चे सिखाते हैं। और इन बच्चों को सुशिक्षित टीचर सिखाता है, स्कूल सिखाता है। लगता है आपने किसी विद्यालय में शिक्षा ही नहीं पाई है। आप अनपढ़ गंवार से कहीं ज्यादा गए गुजरे हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा मांगते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेर सिंह जी का, जो कि पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बिल्कुल सही बात है आपके समक्ष रखी है। इसके बाद मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि हमने सब आइटम काट के सिर्फ 2 आइटम आपके समक्ष और रखने जा रहे हैं। एक तो है कृष्णा, जो कि भगवान कृष्ण की भक्ति का 15 मिनट और देंगे। आगे का प्रोग्राम भाई साहब जल्दी आइए। ये 51 पे विजय कुमार, 11 पे श्री प्रबंध ठेकेदार, 101 रुपया मिस्टर शर्मा हमारे स्कूल को दान स्वरूप देते हैं। मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आइए अब आपको पंजाब की ओर ले चलते हैं। माफ कीजिएगा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कृष्ण जी के अनेक रूप हैं, जैसे मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया इत्यादि। लेकिन आज की मॉडर्न एजुकेशन ने कृष्ण को कृष्णा बना दिया है, राम को रामा के नाम से पुकारा जाता है। तो हम देखते हैं पाश्चात्य रंग में रंगा भारतीय गीत कृष्णा, यू आर द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन।
हो गई और उस पर आप खरे उतरे, बच्चे भी और आप लोग सब भी। अब बिना किसी देरी के वो कार्यक्रम तो काफ़ी काटछाट कर दिया है। हालांकि बच्चों को जिन्होंने भाग लिया है उनको और उससे संबंधित टीचर्स को तकलीफ होती है, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को सूचना दे दूं, और वो ये कि वास्तव में ये विद्यालय और ये जगह लाइन पार आज पवित्र हो गया है। चरण धूलि पाकर पूरा संसार उनका क्षेत्र है। आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों को उन्होंने अपना समय देकर, अपने दर्शन देकर और अपना, क्योंकि वो सुबह करीब आधे घंटे बाद मुझसे कहने लगे किसी प्रकार से मुझे आप यहाँ से निकलवा दें। मैंने उनसे प्रार्थना की और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। स्कूल के परिवार को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वार्षिक उत्सव किसी भी विद्यालय में एक महत्वपूर्ण फंक्शन हुआ करता है, जबकि अभिभावकगण, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारी अध्यापिकाएं, हमारे व्यवस्थापक, सभी का परीक्षण होता है। सभी एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं और विद्यालय का सही अर्थों में आकलन किया जाता है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 घंटे से भी ज़्यादा हम यहाँ के कार्यकलापों को देखकर संतुष्टि नहीं हुए होंगे, हम उत्साहित भी हुए होंगे। बड़े मेरे लिए ये बड़े प्रसन्नता की बात है, बड़े गौरव की बात है, और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि आज के शिक्षा जगत में जो नौजवान जुड़े हुए हैं, जिनमें मैं नाम लेना चाहता हूँ, अपने ही परम शिष्य श्रद्धेय मैं उनसे कहूँगा, क्योंकि उसके वो पात्र बन चुके हैं। शेर सिंह, उनकी टीम, मैगौर साहब, चौधरी साहब, केपी सिंह साहब, इन सब के ली हुई आवाज़ है, और ये जब दिल से निकली हुई आवाज़ है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। खुशी की बात है कि नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में है, और ये नौजवान कुछ जीवन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ा हुआ है। शेर सिंह के बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि उस ज़माने में जबकि विद्यालयों में अनुशासनहीनता की बाढ़ आई हुई थी, जबकि विद्यालय अपने पथ से भटक रहे थे, हम सभी कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, उस वक्त भी एक छात्र संघ के पदाधिकारी के रूप में यह व्यक्तित्व ऐसा था जो अपने जीवन मूल्यों पर रहकर अपना जीवन दर्शन बना रहा था। और मुझे ये कभी आशा नहीं थी कि यह कभी शिक्षा जगत में आकर वहाँ का एक व्यतीतमान सितारा बनेगा, वहाँ का एक चमकता हुआ नक्षत्र बनेगा और मार्गदर्शन करेगा। मैं उनकी और उनकी सभी टीम को, जिन्होंने यहाँ अपने दिल की बात कही, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्षमता है कि आप हर चुनौतियों का सामना कर सकेंगे और कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा, क्योंकि आप आज का या ना मिले लेकिन मेरा काम रुकेगा नहीं, यह आपकी परंपरा है। आप उस परंपरा के लोग हैं। बिट साहब, मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो जोश है आपके अंदर वो तो बना रहे, जो आग है आपके अंदर वो तो जलती रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ आप होश ना खोएं। आप किसी तरह से अपनी उस गुरु परंपरा से गिरे ना। जिन जीवन मूल्यों के साथ लेकर के आप चल रहे हैं, उनके साथ ही आप देखिएगा, आप समय के बदलते हुए सबको बदल देंगे। समय के सभी साथ जीवन बदलते, तू समय को बदलता चला चल, तुझे विश्व मुद्रा पिलाए भला क्या, तू स्वयं जी और विश्व को प्राण देता चला गया। तो तुमको तो विश्व को प्राण देना है, तुमको आगे बढ़ना है। आप लोगों के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा
कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद नहीं, इनकी ख्वाहिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ये आग मुझ में नहीं, चाहे कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग मैं देख रहा हूँ आप लोगों के अंदर जल रही है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के संस्कार आप दे रहे हैं, इसलिए 21वीं शताब्दी का निर्माण आप लोगों के हाथ में है। इस 21वीं शताब्दी के भारत के बच्चों को आप 20वीं शताब्दी के उन भयंकर उत्पादों से, उन गिरते हुए जीवन मूल्यों से, उन भयंकर युद्ध की विभीषिकाओं से बचाएं, उन विप्लवों से बचाएं जिसने हमारे जीवन को खत्म कर दिया है। अब 21वीं शताब्दी में आप इनको ऐसे जीवन मूल्य दें, ऐसा चरित्र दें, ऐसे संस्कार दें कि ये हम कह सकें कि 20वीं भारत के गुलाम, जो 20वीं सदी का गुलाम भारतवर्ष था, उसने आज़ादी के बाद जब 21वीं सदी में अपने कदम रखे तो वह संसार का सिरमौर बन गया। कभी यह भारतवर्ष संसार का सिरमौर था, यह गुरु था। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यही प्रथम भंडार है, विद ने किया पहले यही न सृष्ट का विस्तार। ये हमारा देश है, तो जो अतीत का हमारा देश है वह देश 21वीं शताब्दी का भी देश होगा, ये आपके ऊपर है। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूँ अपने माता पिताओं से, सबसे बड़ा अन्याय अगर हमारे बच्चों के साथ कहीं हो रहा है तो वो परिवार के अंदर हो रहा है, माता पिताओं के साथ हो रहा है, और माता पिताओं के साथ द्वारा किया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है वो ईश्वर का रूप, जैसे शेर सिंह ने कहा, वो एक ईश्वर का रूप लेकर के आता है। उसके अंदर कोई छल नहीं है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, किसी तरह की ईर्ष्या नहीं है। वह बच्चा एकदम निश्चल है, एकदम भगवान का रूप है। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो समाज के विभिन्न चरणों के द्वारा आगे बढ़ता है, परिवार और परिवार के बाद विद्यालय और विद्यालय के बाद समाज, उसका चरित्र अब समझ में नहीं आता कहाँ गिरता चला जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम विद्यालयों के अंदर जहाँ ये लिखा होता है कि यहाँ चरित्र का निर्माण हो रहा है, वहाँ ऐसा लगता है कि हम उस चरित्र के निर्माण को समाप्त करते चले जा रहे हैं जो चरित्र वो लाया है अपने माता पिता के घर से। आप देखिए, पर एकमात्र अधिकार उस बच्चे का है, यह उसका अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है, ईश्वर का दिया हुआ अधिकार है। किसी माँ का यह अधिकार छीन लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब हम ये देखते हैं कि बच्चों को वो दूध पिलाया जाता है जो माँ का दूध नहीं है, माँ के स्तन से निकला हुआ दूध नहीं है, तो ये संस्कार बच्चों में कैसे है। इसलिए अगर हम बच्चों का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों ही तरह से निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने बच्चों को माँ के दूध से वंचित नहीं रखें। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि माँ के उस दूध को छोड़ने के बाद जब बच्चे आगे आए तो उसको किस तरह की कल्चर दिखाई जा रही है। हमारे वो माँ बाप भी जिनको हम पढ़ने लिखने के बाद तो शायद ये सोचते हैं कि हमको इस मम्मी डैडी कल्चर से उठना चाहिए, लेकिन हमारे परिवारों में कुछ मम्मी डैडी कल्चर ऐसा आ गया है, ये मम्मी डैडी संस्कृति ऐसी आ गई है कि इस मम्मी डैडी संस्कृति के बिना समझा जाता है कि बच्चे पढ़े ही नहीं। जब तक बच्चा माँ को मम्मी ना कहे, पिता को डैडी ना कहे, हमने समझ में नहीं आता कि माँ जैसा शब्द, इतना बड़ा शब्द जो माँ है, जिसके पीछे कितनी बड़ी ममता है, कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, जो कहीं मिल नहीं सकता, उस माँ को जो हमारी तमाम संस्कृति को क्या है कि वो किस तरह से किन किन वातावरण से निकल करके आगे आता हुआ चला जा रहा है, वही वातावरण मिले। दूसरे जब वो विद्यालय में आता है तो विद्यालय में हम ये समझते हैं कि ये बड़ा सुखद आश्चर्य है कि इतने अभावों के बाद भी, इतनी समस्याओं के बाद भी, इतनी चुनौतियों के बाद भी हमारा ये नौजवान वर्ग, क्योंकि मैं देखा करता था कि शिक्षा चली गई थी कुछ व्यवसायियों के हाथ में, शिक्षा चली गई थी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में जो दुकानदार थे, जिनको मतलब नहीं मालूम था कि शिक्षा क्या है। आज शिक्षा ऐसे लोगों के सामने, जहाँ पर कि चौधरी साहब बैठे हैं, सिंह साहब बैठे हैं, गौर साहब बैठे हैं और शेर सिंह बैठे हुए हैं, जब इन लोगों के हाथ में शिक्षा है, जो जानते हैं कि शिक्षा कम, तो शिक्षा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर ये इन लोगों के बारे में तो मैं शेर सिंह और इन लोगों के बारे में तो मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहता हूँ कि इनकी ख्वाहिश है, इन सबकी ख्वाहिश है
इनकी तो ये ख्वाहिश है कि ये जो ज्ञान का दीप है, ये जो रोशनी है हर जगह के सामने है, उन रोशनी देने वालों को हमें आगे बढ़ना है और ये आगे स्वयं बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा मेरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। इस विद्यालय के अध्यापकों को, यहाँ की प्राचार्य को, यहाँ के प्रबंधक को तो हम विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि अपने प्रथम प्रयास में उन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया। यहाँ इस पंडाल में, पूरे भरे हुए पंडाल में सभी लोग मौजूद हैं। उन सबके धैर्य की परीक्षा इस गर्मी के समय में हो रही है और उन सबसे ज्यादा इन बच्चों को देख रहे हैं कि इनके बच्चों के माँ बाप को तो फिक्र है कि इनको पानी नहीं मिला, लेकिन बच्चों को ये फिक्र नहीं है कि उनको पानी मिला या नहीं मिला। धन्य है वो बच्चे, धन्य है वो देश, धन्य है वो समाज। तो इन बच्चों को जो करते हैं, इनको पुष्पित करते हैं, इनको विकसित करते हैं, तो वो भविष्य जिसको बिगाड़ दिया है आज राजनीतिज्ञ ने, जिसको बिगाड़ दिया है आज हमारे समाज सेवी ने, उस भविष्य को उससे बचाएं। और समाज को, जो समाज अब ग्रसित हो चुका है, कहाँ जाकर के पहुंच चुका है, उस समाज को ऐसे लोगों से बचाएं। हमारी परंपरा, हमारे दृष्टिकोण को ही बदल दिया गया है। इस गांधी के देश में एक बार कंपेयर किया जा रहा था, तुलना की जा रही थी हिटलर की और गांधी की। तो ये कहा जाता था कि हिटलर अपने देश का नेता है, तो कहा जाता था गांधी अपने देश का सेवक है। हमारी परंपरा सेवा करने की है। हिटलर के लिए हर आदमी, हर जर्मनी का आदमी मरने को तैयार था, लेकिन गांधी यहाँ हर हिंदुस्तानी के लिए मरने को तैयार था। तो जहाँ का गांधी हर हिंदुस्तानी के लिए अपने उसके लिए मरने को तैयार है, वहाँ हमारे बिट साहब को ये समझ लेना चाहिए कि प्रजातंत्र के अंदर हम मालिक नहीं, सेवक बनाते हैं। हमारे पास जो भी अगर वो हैं तो हमारे सेवक हैं, और हम अगर मंत्री हैं वो भी हमारे सेवक हैं। तो इसमें तो सेवा करने की बात है, सेवक हैं। आज जहाँ प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र का अगर आधार है तो वो शिक्षा है, और अगर शिक्षा का आधार है तो वो मनुष्य है, और वो मनुष्य अगर कहीं बन रहा है तो वो विद्यालय में बन रहा है। इससे बड़ी टकसाल, इससे बड़ा, अगर इस समय तो इससे बड़ी टकसाल कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा व्यायामशाला नहीं हो सकता, इससे बड़ा विद्यालय नहीं हो सकता, इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। अगर आपने किसी देवालय में जाकर के मंदिर जलाया या घंटी बजाई या आरती की, या अगर आपने हरिद्वार में, कुंभ में जाकर बड़ा पुण्य का काम हम नहीं कर सकते। ये किसी भी गंगा में स्नान करने से, किसी भी राम कथा को सुनने से, किसी भी देवालय में पूजा करने से कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके सामने साक्षात भगवान खड़ा है। ये सभी बच्चों के रूप में इसको ना बिगाड़ने दें। मुझे पूरा विश्वास है, आज जब मैंने इस बात यहाँ सुनी कि जिन लोगों के हाथ में ये नेतृत्व है, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जिनके अंदर जो समर्पित हैं, जिनके अंदर एक भावना है आगे बढ़ने की, वो बिट साहब को सही रास्ते पर ले ही आएंगे। और मैं समझता हूँ उनसे किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट होने की बात नहीं होगी। आखिर बिट भी तो इसी देश के हैं, उनको भी तो इसी देश में, उनका भी तो कुछ काम है, उनका भी तो फर्ज है। अगर वो कुछ नहीं दे सकते थे तो भी उनको आना चाहिए था, उन्हें देखना तो चाहिए था कि उनके बच्चे कैसे हैं, उनका समाज कैसा है। जिस गाजियाबाद में वो आए हुए हैं, वहाँ के लोगों से मिलते और लोगों को मिलकर के वो आश्वासन देते। वो हम ये जानते हैं कि ये देश वो है जिसके पास कुछ नहीं होते हुए भी ये लड़ता रहा है, और जिसने बिना अस्त्र के यहाँ आजादी प्राप्त कर ली, जो अभावों में ही आगे बढ़ता चला गया है, उस देश को कभी भी, उस देश को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर बिट साहब इसको जमीन न दें, अरे ये तो झोंपड़ी में रह करके चाणक्य इसने पैदा कर दिया, और झोंपड़ी के चाणक्य ने चंद्रगुप्त दे दिया, उसको इस जमीन की क्या जरूरत है। तो वो ये भूल जाएं कि ये उनके जन्म थक चुके होंगे। मैं आपसे पुनः यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस तरह के फंक्शंस हमेशा आयोजित होते रहें, और ऐसे नौजवान पर जो अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं, जो बच्चों में समर्पित भाव से लगे हों, जिनके अंदर ट्यूशन की भावना नहीं हो, जिनके अंदर लालच की भावना नहीं हो, जिनके अंदर सब कुछ देने की भावना हो। जैसा कि कहा जाता है कि गुरु सबसे ज्यादा सब कुछ देना चाहता है, और इसे भयमुक्त होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भया राज धर्म तन तीन कर होए वेदहीना। अगर गुरु ने कहीं भय से बोलना शुरू कर दिया, उसको अगर वो कहीं पथभ्रष्ट हो गया, तो सारा समाज, सारा मानव पथभ्रष्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व इस गुरु के ऊपर है। वो फाइलों से डील नहीं करता जो IAS के अफसर डील करते हैं, वो उस मानव से डील कर रहा है, वो आदमियों से डील कर रहा है।
वो उन भ्रष्टाचारियों से डील नहीं कर रहा है, वो इन नन्हे मुन्ने बच्चों से डील कर रहा है, इनमें संस्कार डालना चाहता है, इनके चरित्र का निर्माण करना चाहता है, इनके मस्तिष्क के, इनके मन को, इनके शरीर को बनाना चाहता है, ताकि एक स्वस्थ समाज बन सके और वो स्वस्थ समाज एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सके। ये बिल्कुल आश्वस्त हूँ मैं कि ऐसे लोगों के हाथों में ये है कि ये हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों का ही भविष्य अच्छा नहीं, बल्कि समाज को भी एक अच्छा रूप ये कुछ दिनों में और 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते करते तो दे देंगे, क्योंकि 21वीं शताब्दी अब हमारे दरवाजे पे खटखटा रही है। और इस 21वीं शताब्दी में हमको एक नया पुरुष देना है, एक नया बच्चा आज का, एक अच्छे नागरिक का, एक अच्छे बच्चे का निर्माण करें। मुझे ये कहते हुए प्रसन्न होता है कि यहाँ मैं आया तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं देख रहा था कि 10 बजे की जगह 11 बज गए हैं। कारण मालूम हुआ कि बिट साहब ने की वजह से देर हुई। ये हमारी कमजोरी थी। जो हमारा समय है उस समय से हमको प्रारंभ कर देना हर चीज, ये पहला संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए था। बिट साहब भी हमें से एक है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, समय विशेष होता है। और जब समय हमने दिया उस समय पे हमको अपना कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए था। समय पे हमें कार्य प्रारंभ करने में हम ये जान रहे हैं कि इन बच्चों के सामने केवल जो हम पढ़ाते हैं वो ही नहीं सीखते। टीचिंग का प्रोफेशन और वोकेशन दोनों है। ये तो आपके चलने से, आपके फिरने से, आपके बैठने से, आपके बोलने से सीखते। ये तो इतनी नकल करता है आपकी कि अगर आप शराब पी रहे होंगे तो बच्चे में आ जाएगा, अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो बच्चे में आ जाएगा, अगर आप समय से काम नहीं कर रहे होंगे तो बच्चे में आ जाएगा और बच्चा आपसे कह देगा। तो समझिए ये वो टेंडर एज है, जिस टेंडर एज में कि बच्चा आपसे हर चीज सीख रहा है। तो आपके आचरण के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपकी कार्यप्रणाली के अंदर किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु का स्थान है वो माता पिता से ही बढ़ करके वो केवल जन्म देते हैं, लेकिन जीवन गुरु ही देता है, संस्कार गुरु ही देता है। उस पद की गरिमा को रखना है, उस पद की गौरव को रखना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने जो आज सुने हैं यहाँ, जिस तरह का साहस देखा है, जिस तरह से दृढ़ता देखी है इन नौजवानों में, जिस तरह से निर्भय होकर के अपनी बात कहने का काम देखा है, जिस तरह से इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया हुआ है, उससे निश्चय ही इस सशक्त नेतृत्व के हाथ में समाज के अंदर परिवर्तन होगा। और ये स्कूल क्या, गाजियाबाद के अनेक स्कूलों का भविष्य उज्जवल होगा। इन शब्दों के साथ मैं आज के इस आयोजनकर्ताओं को पुनः धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले वर्ष भी जब इसका प्रोग्राम हो
मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारा जो आज रिजल्ट निकाला था बच्चों का, कि बच्चों की प्रोग्रेस लेकर ले जाए।